नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। असामान्य मनोविज्ञान के अध्ययन की कई विधियां हैं, उनमें से हम एक एक करके सभी विधियों के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण विधि के बारे में बात करने वाले हैं उसे केस इतिहास विधि या नैदानिक केस अध्ययन विधि के नाम से जाना जाता है। तो हम आखिरकार समझते हैं कि असामान्य व्यवहार के अध्ययन की विधियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम जब किसी असामान्य व्यक्ति या मानसिक रोगी का अध्ययन करते हैं तो जो जरिया होता है, उस जरिया की जिस जरिए के माध्यम से हम असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं उसे हम असामान्य व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ कहते हैं। उन्हीं विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि क्या है? केस इतिहास विधि है। इसके बारे में हम अपने क्लास में चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि केस अध्ययन विधि या केस इतिहास विधि क्या है। देखिए, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि केस इतिहास विधि यानी कि किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उसकी जो समस्या है उसका समाधान इस विधि के माध्यम से किया जाता है। देखिए, समझते हैं क्या है। इस विधि द्वारा किसी एक व्यक्ति यानी कि समझ रहे हैं, एक ही व्यक्ति का अध्ययन एक समय में किया जाता है। यानी कि इस विधि के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का अध्ययन एक समय में किया जाता है। अतः किसी खास असामान्य व्यक्ति के बारे में जानने के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी असामान्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो असामान्य व्यवहार कर रहा है। असामान्य व्यक्ति किसे कहते हैं? देखिए, जो समाज के मानक के विपरीत व्यवहार करता है या ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कि असामान्य हो, अनोखा हो, असाधारण हो या भिन्न हो, उसे हम असामान्य व्यवहार कहेंगे। इस व्यवहार करने वाले को हम असामान्य व्यक्ति कहते हैं। देखिए, इसमें रोगी के व्यक्तित्व, ठीक है, उसके व्यक्तित्व की संरचना, उसकी कमजोरियाँ क्या है एवं प्रबलता, उसकी स्ट्रांगनेस क्या है एवं विकासात्मक पूर्व मनोवृत्तियाँ, जो जिस कारण से व्यक्ति मानसिक रोगी बना है, ठीक है, उसके पहले उसकी क्या मनोवृत्ति थी जिसके कारण वो मानसिक रोगी बना है, उसके बारे में तथा रोगी के भविष्य के बारे में किए जाने वाले निर्णय आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि सभी चीज़ को मिलाकर अध्ययन करने के बाद रोगी के भविष्य के संबंध में भी निर्णय लिया जाता है इस विधि के माध्यम से। देखिए आगे, अतः इस विधि में मनोचिकित्सक रोगी के बारे में एक विस्तृत इतिहास का अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। यानी कि केस इतिहास विधि में या केस अध्ययन विधि में किसी असामान्य व्यक्ति के बारे में एक कंप्लीट डाटा तैयार किया जाता है। इसमें उसके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के बारे में क्या है, एक डाटा तैयार किया जाता है। इसमें ज़्यादातर किसी असामान्य व्यक्ति के भूतकाल के संबंध में अध्ययन किया जाता है और उससे क्या है निष्कर्ष प्राप्त करके विश्लेषण किया जाता है कि ये असामान्य व्यक्ति, अगर कोई असामान्य व्यक्ति है, असामान्य व्यवहार कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। देखिए आगे, कई विशेषज्ञों ने मिलकर इस विधि का एक सामान्य प्रारूप तैयार किया है जो इस प्रकार, यानी कि कई मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इस विधि का एक प्रारूप तैयार किया है, ठीक है, जो इस प्रकार है। मतलब ये प्रारूप क्या है, वो असामान्य व्यक्ति से एक मनोचिकित्सक इसके माध्यम से अध्ययन करता है। देखिए, सबसे पहले जो है मनोचिकित्सक क्या करता है, असामान्य व्यक्ति से परिचय संबंधी सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे कि इसमें उसका नाम पूछ देगा, उम्र पूछ देगा, यौन क्या है, पता क्या है, धर्म क्या है, पेशा क्या है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया है कि नाम में रमेश, उम्र 28 साल, यौन पुरुष, पता मोहम्मदी, धर्म हिंदू, पेशा कृषक। यानी कि पहले परिचय संबंधी सूचनाएं इसमें मनोचिकित्सक किसी असामान्य व्यक्ति या रोगी से प्राप्त करता है। उसके बाद अब वो क्या करता है, रोगी से समस्या पूछता है कि समस्या उसकी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको दिक्कत है। रोगी से, अगर रोगी बता सकता है तो रोगी से पूछता है, नहीं तो उसके साथ जो उसके परिजन आते हैं उनसे वो
पूछता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में वो चिकित्सक के पास आने के कारण पूछता है, यानी कि आप मेरे पास आए हैं तो आपको क्या दिक्कत है या क्या परेशानी है जिससे आप मेरे पास आए हैं, ठीक है, ये कारण वो पूछता है। चौथे में पारिवारिक इतिहास वो ठंडोलता है, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या करता है मनोचिकित्सक, असामान्य रोगी से अगर असामान्य रोगी बताने में सक्षम है अपने परिवार के इतिहास के बारे में तो उससे स्वयं पूछता है, वरन उसके जो साथ आते हैं उसके सगे संबंधी, उनसे वो जो है उसके पारिवारिक इतिहास के संबंध में डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद अगले स्टेप में स्वास्थ्य एवं मेडिकल इतिहास, ये भी देखता है मनोचिकित्सक की जो असामान्य व्यक्ति है या असामान्य रोगी है उसका स्वास्थ्य कैसा रहा है, ठीक है, और उसका मेडिकल, यानी कि इसके पहले उसको कोई मानसिक रोग या शारीरिक रोग हुए तो नहीं है। अगले स्टेप में स्कूल एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी कि वो जब स्कूल में अध्ययन करता था या शिक्षा के क्षेत्र में उसकी क्या उपलब्धियाँ है, वो कितना पढ़ा हुआ है, स्कूल में कैसा वो छात्र रहा है, इसके बारे में वो जानकारी छठवें स्टेप में प्राप्त करता है। सातवां स्टेप में क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक संयोजन, यानी कि वो पर्सनली कैसा व्यक्ति है और वो समाज के साथ कैसा संबंध अपना रखता है, इसके बारे में डाटा कलेक्ट करता है मनोचिकित्सक। आठवें स्टेप में कार्य एवं व्यवसायिक रिकॉर्ड, यानी कि वो अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है और उसका व्यवसायिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी कि वो कार्य को अच्छे प्रकार से कर रहा था कि कार्य में वो क्या कामचोरी कर रहा है या तो कार्य वो छोड़ छोड़ के चला रहा है। तो इस स्टेप में क्या है मनोचिकित्सक इसके बारे में पता करता है। अगला देखता है वैवाहिक इतिहास एवं समायोजन, यानी कि अगर असामान्य रोगी का विवाह हुआ है तो उसका पत्नी के साथ कैसा संबंध रहा है और पति का संबंध कैसा रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा तनाव तो नहीं है। तो इस स्टेप में क्या है इसके बारे में वो पता करता है। और 10वें में क्या करता है, व्यक्तित्व वर्णन। अब इस स्टेपों को लेकर 10वें स्टेप में क्या करता है, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में मनोचिकित्सक वर्णन करता है, ठीक है। तो ये 10 स्टेप होते हैं जिसमें कोई भी मनोचिकित्सक इस 10 स्टेप को अपनाकर केस इतिहास विधि के माध्यम से किसी असामान्य रोगी या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन करता है, ठीक है। इसका उपर्युक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि इस विधि से रोगी के भूत, यानी कि पास्ट में, वर्तमान प्रेजेंट में तथा भविष्य फ्यूचर में, तीनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें भूत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि कहने के तात्पर्य कि केस इतिहास विधि में क्या करता है मनोचिकित्सक, एक समय में एक ही रोगी को लेता है और उसका विस्तृत इतिहास तैयार करता है। इसमें उसके भूतकाल में जो सभी घटनाएं घटी रहती हैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करता है, उसके वर्तमान में वो कैसा है और भविष्य में कैसा होगा वो, इस सभी का वो एक विस्तृत डाटा कलेक्ट करता है, जिनमें भूतकाल में बीती हुई जो घटनाएं उन पर वो ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये केस इतिहास के विधि के बारे में रहा। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं हम, इसकी मेरिट क्या है। देखिए इसमें पहला है रोगी के व्यक्तित्व संबंधी पूरी जानकारी। इसमें जो मनोचिकित्सक होता है एक व्यक्ति को, एक असामान्य रोगी का एक समय में अध्ययन करता है, इसलिए क्या है उसका वो विस्तृत डाटा तैयार करता है। इसलिए इसका गुण है कि इसमें उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है मनोवैज्ञानिकों को वर्तमान समय में रोग के निदान में मदद मिलती है, यानी कि केस इतिहास विधि के माध्यम से जब कंप्लीट डाटा तैयार कर लिया जाता है तो क्या होता है मनोवैज्ञानिकों को ये अंदाज़ा लगाने में आसान हो जाता है कि ये किस कारण से असामान्य व्यवहार इसके अंदर उत्पन्न हुआ है और किस कारण से वो असामान्य रोगी बना है, जिससे वो उसके रोग के निदान में उसको मदद मिलती है। तीसरा है मनस्ताप, चारित्रिक चरित्र से संबंधित दोष और यौन विकृति। यौन के संबंधित विकृति को आसानी से इसके माध्यम से समझा जा सकता है, केस इतिहास की विधि के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इसके कुछ दोष भी हैं, इसको देख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा दोष है इसका स्वरूप आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है। आत्मनिष्ठ मतलब क्या होता है, एक ही प्रयोज पे डिपेंड करता है, यानी कि वो जो बताएगा उसी के हिसाब से डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। या तो उसके परिवार जो सगे संबंधी है उनके द्वारा बताए गए हिसाब से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिससे जो असामान्य व्यक्ति है या उनके परिवार है वो क्या है गलत जानकारी भी दे सकते हैं, जिससे उनके रोग के बारे में अच्छे से पता नहीं लग पाता है। इसलिए इसका ये दोष है कि इसका स्वरूप आत्मनिष्ठ होता है। दूसरा है इसमें क्या है,
विश्वसनीयता और वैधता संदेह घेरे में होती है। क्यों संदेह घेरे होती है? क्योंकि एक मनोचिकित्सक इसमें पूरी तरह से असामान्य व्यक्ति या असामान्य रोगी और उसके परिवार के सगे संबंधियों पर डिपेंड होता है और उन्हीं के आधार पर वो जो डाटा प्राप्त करता है उसका विश्लेषण करता है, जिससे कभी कभी परिणाम क्या है, विश्वसनीय और वैध नहीं हो पाते। तीसरा है अति गंभीर रोगियों पर अध्ययन नहीं किया जाता। सही बात है, जो ज़्यादा मानसिक रोगी हैं, ज़्यादा मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उन पे क्या है, ये जो केस इतिहास विधि है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा कि असामान्य व्यवहार के अध्ययन की विधियों में जो पहली विधि है केस इतिहास विधि, इसके संबंध में हमने चर्चा किया। और इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम असामान्य व्यवहार के अध्ययन की विधियों में जो दूसरी विधि है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।